नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दुनिया में जब भी कोई राम प्रसंग पर विचार करता है तो सिहर जाता है। माता और पुत्र के प्रति एक तरफा प्रेम का नाम आता है, या जब जब सौतेली माँ की बात आती है तब तब कैकेयी का नाम जरूर आता है। और जब जब राम के वनवास की बात आती है तब तब कहा जाता है कि महारानी कैकेयी अपने बेटे भरत के अंधे प्यार और राजपाट दिलाने और सिंहासन की गद्दी में बैठाने के लिए राम जी को वनवास भेजने का वरदान मांगा था, जिसके लिए कैकेयी कई दिनों तक को भवन में थी और हठ लगा कर रखी हुई थी कि राम को वनवास भेजना है। इसी के कारण दुनिया आज कैकेयी को दोषी मानती है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है किसी को नहीं मालूम होता। यदि आज किसी को हकीकत का पता चल जाए तो माता कैकेयी को दोषी नहीं, गर्व की नज़रों से देखेंगे और फिर कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि कैकेयी ने राम के साथ गलत किया था। तो आज जानते हैं कि आखिरकार राम के वनवास जाने और कैकेयी की हट की वजह क्या थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आज के समय में जब राम के वनवास की बात होती है और राम को मिले दुख की बात आती है तो यह पूर्ण रूप से माना जाता है कि महारानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजपाट दिलाने और सिंहासन में बैठाने के लिए रामचंद्र जी के वनवास का वरदान मांगा था। और कहा जाता है कि इसके पीछे मंथरा का भी हाथ था। इसी कारण से आज पूरी दुनिया कैकेयी को दोषी मानती है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि श्री राम जी को वनवास भेजने का कारण कुछ और ही था। तो आज हम जानते हैं कि क्या कारण था वनवास भेजने का और आखिर क्यों कैकेयी ने दशरथ की हट की थी राम को वनवास भेजने के लिए। एक समय की बात है, राजा दशरथ और बाली के बीच युद्ध का मुकाबला चल रहा था। राजा के साथ हमेशा रानी कैकेयी होती थी, क्योंकि दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी। इसी कारण से युद्ध में रानी दशरथ के साथ हुआ करती थी। जिस वक्त बाली और राजा दशरथ के बीच युद्ध हो रहा था, संयोग बस कैकेयी भी राजा के साथ थी। आपको ये पता होगा कि बाली को वरदान था कि जिस पर उनकी नजर पड़ेगी उस आदमी का आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण बस राजा दशरथ बाली से परास्त हो गए। जब बाली ने युद्ध में विजयी हो गए तब दशरथ के सामने एक शर्त रख दी, पराजय के मोल के स्वरूप या तो आपकी शान अपना मुकुट छोड़ जाओ या फिर अपनी रानी कैकेयी को छोड़ जाओ। तब राजा दशरथ ने मुकुट को छोड़ दिए और कैकेयी को साथ लेकर चले गए। कैकेयी एक जानकार और कुशल योद्धा भी थी, लेकिन वो अब क्या करती। उनको ये तो मालूम था कि बिना मुकुट राजा की शोभा नहीं देता। इसके कारण कैकेयी को बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि राजा ने मुकुट को उन्हीं के बदले छोड़ा था और राजा के मुकुट की वापसी की चिंता में हमेशा रहा करती थी। जब भी राम जी का राज तिलक हो रहा था तब दशरथ जी और कैकेयी के बीच मुकुट को लेकर चर्चा हुई और ये बात केवल यही दोनों जानते थे कि मुकुट कहाँ है। इसी मुकुट वापसी के लिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजने का कलंक अपने ऊपर लिया और राम को वन भिजवाया। आपने ये तो सुना होगा कि माता कैकेयी पुत्र राम से बहुत प्यार किया करती थी, यहाँ तक कि अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा। इसके बाद भी राम को वनवास भेजने की ठान क्यों बना ली थी। लेकिन आपको ये पता तो चल ही गया कि कैकेयी के चिंता का विषय था युद्ध में हारा हुआ रघुकुल का मुकुट। तो हम जानेंगे कि रघुकुल की शान मुकुट को कैसे हासिल किया गया और आखिरकार मुकुट किसके पास था। क्या हकीकत में माता कैकेयी दोष के काबिल थी। क्या इसमें वास्तविकता है कि मां कैकेयी राम को वनवास भिजवाकर रघुकुल की शांति भंग करना चाहती थी और राज तिलक के समारोह में रंग में भंग डालना चाहती थी। क्या थी असली वजह, जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। कैकेयी ने राम को वन भिजवाने के वचन को पाकर राम से कहती है, वनवास जाकर आपको बाली से अयोध्या की शान मुकुट को लेकर वापस आना पड़ेगा। फलस्वरूप हुआ भी ऐसा। जब बाल की लड़ाई हो रही थी, राम जी बाली को मारकर गिरा दिया था। उसी समय बाली और राम के बीच संवाद होने लगा और संवाद में बाली को राजा ने अपना परिचय दिया और अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। संवाद में बाली ने राजा को बताया कि जब मैं रावण को बंदी बनाया था, इसके बाद रावण भागा तो छल से वह मुकुट लेकर भाग गया। तो बाली ने कहा, आपका मुकुट मेरे पास नहीं है, इस वक्त आपके अयोध्या की शान मुकुट लंका में है
और बाली कहते हैं, हे प्रभु राम, मेरे पुत्र को भी साथ ले जाओ, उसको भी सेवा का अवसर दे दो, जो अपने प्राणों को भी बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। राम ने अंगद को अपना साथी बनाने और साथ के लिए तैयार हो गए और श्री राम का दूत बनकर अंगद रावण की सभा में गए। अंगद का पैर कोई नहीं हिला सकता था, इतनी अंगद में ताकत थी। जब अंगद सभा में पहुंचा और वहां उन्होंने अपने पैर को जमा दिए, सभा में कई शूरवीर बैठे हुए थे। अंगद ने सभा में उपस्थित सभी शूरवीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। अंगद की इस चुनौती को सभा में उपस्थित वीरों ने हंसकर टालने की कोशिश की है, लेकिन अंगद ने कहा, हंसो मत, दम है तो चुनौती स्वीकार करो या हार मान लो। तब सभी वीरों ने एक एक करके अंगद का पैर उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई भी नहीं उठा पाया। आखिरकार सब असफल रहे। रावण भी सभा में था। सबकी असफलता देखकर अंत में रावण अंगद के पैर को डिगाने के लिए आया और जैसे ही रावण अंगद का पैर हिलाने के लिए नीचे झुका, उसी समय रावण के सिर से उसका मुकुट नीचे गिर गया और नीचे गिरे मुकुट को लेकर अंगद चला आया। रघुकुल की शान राजमुकुट का प्रताप भी था, जो यह था, राजा दशरथ ने मुकुट को गवाया तो उनको भारी पीड़ा झेलनी पड़ी और अंत में प्राण भी गए। और बाली के पास से रावण के मुकुट लेकर भागा तो रावण के भी प्राण गए और अंततः रावण के पास अंगद मुकुट लेकर वापस आया तो रावण को भी काल का मुंह देखना पड़ा। लेकिन कैकेयी के इस जिद के कारण रघुकुल की आन बच गई और सही मायने में देखा जाए तो यदि कैकेयी श्री रामचंद्र को वनवास ना भेजती, वियोग ना करती, तो रघुकुल का सौभाग्य वापस ना लौटता। कैकेयी ने कुल के हित के लिए यह कदम उठाया था। कुल के शान के लिए कैकेयी ने अपशय और अपमान को झेला। इसी कारण से राम कैकेयी से इतना प्यार करते थे। कैकेयी ने अपने बेटे को राजपाट दिलाने या सिंहासन में बैठाने के लिए वियोग और हठ नहीं की थी। केवल उनकी वजह थी रघुकुल की शान को वापस लाने के लिए, जो राम के अलावा कोई वापस नहीं ला सकता था। अधिकांश भक्त कैकेयी को रामायण की खलनायिका के रूप में जानते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कैकेयी ना होती तो राम भगवान भी ना बन पाते और अन्य राजाओं की तरह इतिहास के पन्नों में दबे रह जाते। सही मायने में देखा जाए तो कैकेयी माता के त्याग के कारण ही दशरथ के नंदन राम अपना दैवी रूप को निभाने में सफल हो पाए हैं। लेकिन वास्तविकता में कैकेयी के पीड़ा को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, जो मानवता के हितार्थ के लिए अपने हृदय को अपने शरीर से अलग रखकर जीने का निर्णय किया, जो किसी साधारण नारी के बस की बात नहीं होती। जिस राम को माता कैकेयी ने अपने गोद में बैठाकर खाना खिलाती थी, सीने से लगाकर रखती थी, अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, वो माता कैसे कठोर बन सकती हैं। वास्तविकता ये थी कि राम ने कैकेयी से एक वचन मांगा था वनवास के लिए। राम का राज तिलक हो जाता तो भगवान राम अपने अवतार का निर्वाहन न कर पाते। तब कैकेयी ने राम को वचन दी और बोली, राम, तुम्हारे वनवास सुनने मात्र से दशरथ जी का प्राण निकल जाएगा, लेकिन रावण हजारों स्त्रियों का सुहाग उजाड़ रहा है। यदि मेरे सुहाग के उजड़ जाने से उन हजारों स्त्रियों का सुहाग सुरक्षित रहता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार माता कैकेयी का योगदान था। हमें कैकेयी माता के ऊपर दोषारोपण लगाने की जगह गर्व करने की जरूरत है। आज के इस सफर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे सफर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.